स्पीकर साहब जो थानेदार से भी ज्यादा सख्ती करते हैं। मुझे लगता है सरकार का इतना प्रेशर है उनपे कि आवाज नहीं उठा पाए कोई। किसी को ऊपर केस लगाएंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी का कोई व्यापार है हमारे किसी एमएलए विधायक का तो उसको वहां पे ट्रबल क्रिएट करेंगे। और हमें नहीं, बाकी भी आपके ध्यान में रहे, एक और देर स्टार्टलिंग रेवल्यूशन, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक जिन्होंने पीडब्ल्यूडी और माइनिंग के बारे में एक सवाल लगाया, लेकिन शाम को उन्हीं के जो स्टोन क्रशर यूनिट था उस पर रेड बजवाई गई और उन्हीं के मेंबर ने कॉन्टेम्प्ट नोटिस भी अपने मिनिस्टर के विरुद्ध फाइल किया है। तो यह सरकार एक्सपोज हो चुकी सरकार है। इस सरकार में आगा सईद राहुल एक बात करते हैं, मियां अल्ताफ साहब दूसरी बात करते हैं, और मैंने कहा रूलिंग पार्टी के एमएलए ने अपनी सरकार के विरुद्ध कॉन्टेम्प्ट नोटिस लगाया। अपने आप में वाकई ये चिंता का विषय। बता भी दूं आपको, दरहाल से एमएलए जावेद साहब जरूर पूछेगा कि आपने कौन सा कॉन्टेम्प्ट नोटिस लगाया। कल आप पर मिर्ची लगी तो मैं क्या कहूँ, इस तरह की बातें हो रही थी, और आज आपने उन पर वोट चोरी का इल्जाम, माफ कीजिएगा, चोरी का इल्जाम लगाया है कि अलग अलग तरह की चोरियां जो है, बजरी चोरी, इस तरह की चोरी हो रही है। किस तरह से आप इस चीज को देखिए, मैंने कहा आपको कि सबसे पहले सस्ता मटेरियल हम सबको फराहम हो। हमारा घर, हमारा कूचा, हमारी गली, हमारा अस्पताल, हमारी बिल्डिंग, हमारा स्कूल उससे बन पाए। और इस ट्रेड में एक ट्रेडिशनल है, हर गांव में आपको मिलेंगे ये खच्चर पे रेत पहुंचाते हैं, फिर बेरोजगार लड़के मिलेंगे जो ट्रॉलियों पर रेत लेके जाते हैं, कोई टिप्पर या डंपर पे रेत लेके जाता है, फिर छोटे छोटे स्टोन क्रशर भी हैं। लेकिन इन्होंने सबको इलीगल करके, सबको एक पैरालाइज करके एक नया माइनिंग सिंडिकेट ने सारा ये काम टेक ओवर कर दिया। और ये एक्सेसिव माइनिंग ही है जिस वजह से जम्मू खिता में विशेषकर ज्यादा एक्सेसिव फ्लड्स आए हैं। मेरे क्षेत्र, मेरे विधानसभा उधमपुर में एक्सेसिव माइनिंग की वजह से वो जो दरिया था, दरिया ने अपना कोर्स बदल लिया और कोर्स बदल के हैबिटेशंस में जाके बीएसएफ के सेंटर्स को भी डैमेज किया, सड़कों को भी डैमेज किया और लोगों के घरों, स्कूलों और अस्पतालों को डैमेज किया है। इस मायने के विरुद्ध, इस टेंडर चोरी के विरुद्ध, इस लूट खसूट के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब इस लड़ाई को पाए तकमीर तक हम न पहुंचा पाए। सर आप एक लीगल जानने वाले हैं, आप खुद वकील हैं, जो आज आपने जब्त किया, तो क्या आपको लगता है कि ये तरीका सही था? देखिए, आपकी बात ठीक है। विधानसभा में हर एक एमएलए को एक जो अपना पॉइंट जो एड्रेस करना है वो अपने बेंच से करना है। आप वेल की बात छोड़ें, आपको अपना सीट भी नहीं छोड़ना है, लेकिन जब आपको बात करने का मौका ही नहीं किया जा रहा और मुझसे आप ज्वाइन ए डिबेट फॉर मी, किसी भी क्वेश्चन आवर का कोई भी सवाल, क्या जम्मू कश्मीर के बाढ़ रहित जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके ऊपर चर्चा करने से इम्पोर्टेंट है? मुझे बताएं। आज एक इम्पोर्टेंट अखबार ने एक रेवलेशन की है कि पीडब्ल्यूडी में चोरी की जा रही है, दूसरा अखबार एक मैंडेट कह रहा है कि माइनिंग में चोरी की जा रही है, एक सिंडिकेट माइनिंग को रूल कर रहा है, उस पर बात नहीं की जा रही। तो इसके विरोध में हमने एज ए पूरा पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेटिव ग्रुप ने इस हाउस को क्वेश्चन आवर को अवरुद्ध किया। आपको दूसरे सवाल पे भी आ दो, जल्दी किया, इसको क्वेश्चन आवर को अवरुद्ध किया और अपनी बात कही है। हम आपके भी धन्यवादी हैं कि आपने हमारी आवाज विधानसभा में चाहे वो उठाने की कि नहीं उठाने की, आपने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ताकत के साथ हमारी आवाज आपने जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुंचाई है। मैंने कहा ये संघर्ष जारी रहेगा और शिद्दत के साथ इस सरकार को एक्सपोज करेंगे, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस सरकार से जम्मू कश्मीर की जनता का निवारण नहीं हो जाता। सर, स्पीकर ने तो कहा था कि आप बाद में बात कर सकते हैं। झूठ बोला गया, बड़े तो बड़े एहतराम से। इसके बाद जीरो और है। तो आपको लगता है कि क्या इसके बाद जी बिल्कुल होगा। इसके बाद जीरो और है, वो स्पीकर साहब का नहीं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी विषय उठाएं। हम एक विषय पे एक्सक्लूसिवली एक विषय पे हाफ एन आवर डिबेट का भी ऑफर किया था कि आप एडजर्नमेंट मोशन छोड़ें, हम क्वेश्चन और चलने देंगे, कोई बात नहीं, आप इसके बाद हाफ एन आवर 30 मिनट की डिबेट एक रख लें। लेकिन स्पीकर महोदय तैयार नहीं थे। हमें 4 दिन 5 दिन रोका गया कि कल हमारे ही मेंबर हैं, चूंकि उनका रेजोल्यूशन था, आप उस पर बात करें, लेकिन रेजोल्यूशन का नंबर नहीं है। हमने कहा उसको रेजोल्यूशन को ही आज रख दो, वो भी तैयार नहीं। हाफ एन आवर डिबेट रखो, वो भी तैयार नहीं। एक सेपरेट एक इस पे चर्चा हो, उसके लिए तैयार नहीं। मैंने कहा ये सरकार भागना चाहती है, ये लूट खसूट वाली सरकार है, ये चोरा चकारी वाली सरकार है। इस सरकार का विरोध करेंगे, इसे एक्सपोज। माइक अलाउ ही नहीं किया गया, माइक वी वर नॉट अलाउड है। माइक एलओपी का माइक थोड़ी देर चल, बिल्कुल रहेगा जारी। मैंने कहा हर और उस प्रोटेस्ट की शक्ल, उसका रंग, उसका रूप क्या होगा वो आपको लेटर बताएंगे। बिल्कुल जाएंगे। पब्लिक के साथ जुड़े हुए कुछ विषय हैं, कुछ मुद्दे हैं, लोगों ने बात करने के लिए भेजा है। विधानसभा को अवरुद्ध करके भी जनता की बात की है। अपना ईगो कोई नहीं है हमारा, अपनी गांठ कोई नहीं है, तो उन बिल्स पे भी वो कुछ गैर कानूनी गैर आईनी बिल है, उन पर भी अपना पॉइंट जरूर जताएंगे।